जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज़ ही हो। प्रेम, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। आप किसी को देख करके तो देखिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कन्या राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करें आप कन्या राशि के लिए मासिक राशिफल सितंबर 2023। और सबसे पहले बता रहा हूं आपकी इनकम और आपके गेन के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का, एप्रिसिएशन का, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के अधिपति हैं चंद्रमा और यहाँ पर शुक्र विराजमान है जो कि भाग्य के अधिपति हैं। तो सितंबर 2023 में आपको अपनी कमाई में, अपने लाभ में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और भाग्य के साथ के कारण आपको संतुष्टि भी मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आपका कामकाज भी आराम से होगा। बहुत ज़्यादा आपको हाथापाई नहीं करनी पड़ेगी, भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, हाथ पांव ज़्यादा नहीं मारने पड़ेंगे और जो आप चाहते हैं वैसी लग्जरियस, वैसा आराम से, वैसा कंफर्टेबल ढंग से आपका कामकाज होगा, आपका बिजनेस चलेगा। जहाँ तक जॉब वालों का सवाल है, जॉब वाले यहाँ पर बहुत आराम से कंफर्टेबल रहते हुए बिना किसी टेंशन के अपनी इनकम को जनरेट करेंगे अर्थात अपना कामकाज करेंगे। प्रोफेशनल्स का सवाल है तो वो प्रोफेशनल्स जो फिल्म लाइन से संबंधित है, जो टीवी लाइन से संबंधित है, जो एमएनसी से संबंधित है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित है या क्लियरेंस से संबंधित है, उन लोगों के लिए यहाँ पर ज़बरदस्त काम पैदा होगा या उनको ज़बरदस्त ढंग से व्यस्तता देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा और साथ ही साथ इनकम भी ज़बरदस्त जनरेट होगी। जो लोग बिजनेसमैन हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी गेन, बहुत अच्छी सक्सेस, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। और मान लीजिए सितंबर में कोई एग्जीबिशन है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करने से ज़बरदस्त ढंग से आपको या इनकम पैदा होगी या आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका कामकाज बढ़ेगा, आपको बहुत नए नए ऑर्डर्स मिल पाएंगे। तो आप में से वे लोग जो फैशन या कॉस्मेटिक से, रेडीमेड गारमेंट से, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट से, मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक से, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एग्जीबिशन, शो बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर हैंडीक्राफ्ट और एंटिक से संबंध रखते हैं, जो फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंध रखते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है। उनको बहुत अच्छे वॉल्यूम में कामकाज मिलेगा और जो ड्यूज़ है वो भी मिलेंगे और जिसको कैश जनरेशन बोलते हैं वो भी यहाँ पर ज़बरदस्त ढंग से बढ़ेगा। जो लोग लिक्विड का काम करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, टूरिज्म का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे संभावनाएं बहुत बलवान है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके कामकाज से संतुष्टि मिलेगी, भाग्य का ज़बरदस्त साथ आपको मिलेगा। इसलिए जम करके इस मौके को यूज़ करना चाहिए। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव पर राहु की नीच दृष्टि है, तो बृहस्पति के अपने खुद के भाव पर दृष्टि है और यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी 4th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में जो परिवार में संघर्ष, वाद विवाद, कुछ न कुछ कहा सुनी की स्थिति आएगी और अपने परिवार के ही लोग जो साथ में नहीं रहते हैं, कोई तीसरे आकर के परिवार की सुख शांति बिगाड़ेंगे। हालांकि आर्थिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन घर के बुजुर्ग यहाँ पर समझदारी दिखाते हुए उस वाद विवाद को, उस लड़ाई झगड़े को, उस टंटे को मिटा सकते हैं, समझदारी दिखा सकते हैं। किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने दें घर में। आप लोग घर में जो रहते हैं वो ही आपस में बातचीत करिए। कोई तीसरा आकर के सिर्फ और सिर्फ सौहार्द को बिगाड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता इस जमाने में कि कोई परिवार समृद्धिशाली बने या वो परिवार उन्नति करे, प्रगति करे। तो ऐसी स्थिति में जो घर के मुखिया हैं वो समझदार होने से वो घर हमेशा प्रगतिशील बनता है, वो घर हमेशा उन्नति करता है, ये हमेशा याद रखिए। और यदि आप अपने घर के मुखिया हैं तो आपको मैं स्पष्ट रूप से समझाता हूँ या समझाना चाहता हूँ कि आप उसमें बहुत बुजुर्ग, बहुत समझदार और बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करने की जो कुव्वत रखें और अपने फैसले दूसरों को नहीं बताएं। आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन की अर्थात शिक्षा की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। तो इस भाव के अधिपति शनि है जो कि राशि से 6th हाउस में, रोग भाव में शनि को यहाँ पर मजबूत माना जाता है या कारक माना जाता है। जो भी गर्म ग्रह हैं, जो भी यहाँ पर
जब जो पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, वो हमेशा 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में शुभ माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि यहाँ आपके लिए शुभ है, नेगेटिव नहीं है। आप में से वे लोग जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, या टेक्निकल कामकाज करने के लिए जो लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, या वे स्टूडेंट जो टेक्निकल लाइन वाले हैं, उन लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एविएशन में हैं, रिसर्च फील्ड में हैं, स्पेस साइंस से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, या आप चाहे पीएचडी कर रहे हैं, स्थितियाँ आपके पक्ष में ज़्यादा है। 2nd नंबर पर आप में से वे लोग जो फैशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। तो सितंबर 2023 में आपकी एजुकेशन लाइन में शनि के कारण बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत कॉन्फिडेंस होगा। और कोई भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू या डिबेट है, या फिर आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, आपको कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देना है, आपको बाहर जाकर स्टडीज़ करने के लिए कोई एग्ज़ाम देना है, स्थितियाँ आपके पक्ष में ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में आप निश्चिंत होकर के वो एग्ज़ाम दीजिए, वो डिबेट में हिस्सा लीजिए, स्थितियाँ आपके पक्ष में ज़्यादा है। जो लोग डिफेंस में या फोर्स में हैं और टेक्निकल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ सफलता की गारंटी की तरह समय है, तो उसका उपयोग आपको भरपूर ढंग से मिलेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। शनि यहाँ पर विराजमान है, तो आपके लिए सेफ्टी तो है, उसके बावजूद भी यहाँ पर वे लोग जो वृद्ध हैं, उन लोगों को दिशा भ्रम हो सकता है, या फिर कन्फ्यूज़न, इल्यूजन की स्थिति आ सकती है। 2nd नंबर पर आप में से वे लोग जो वृद्ध हैं या एजेड हैं, उन लोगों को स्टमक से संबंधित, इंटेस्टाइन से, पेट और आंतों से संबंधित, इम्यूनल सिस्टम से संबंधित, डायबिटीज़ से संबंधित, और या फिर हार्मोन से संबंधित यहाँ स्थितियाँ वीक हो सकती है, परेशानी आ सकती है। जो महिलाएं गर्भवती है, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेफ रहना चाहिए। और जो थायराइड के मरीज़ हैं, उन लोगों को भी अपनी दवाइयों को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये समय काल आपको 31 दिसंबर तक प्रॉब्लम में ज़्यादा डाल सकता है। जो डायबिटिक है उनके लिए भी, और जो थायराइड के पेशेंट हैं उनके लिए भी एक प्रकार से चेतावनी है। आप अपना ध्यान ज़्यादा रखिए। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और 7th भाव के स्वामी ग्रह है वो बृहस्पति, राशि से 8th हाउस में, मारक भाव में राहु के साथ में विराजमान है। तो बृहस्पति यहाँ पर पीड़ित है। तो एक तरफ शनि और एक तरफ राहु, इस स्थिति को पाप कर्तरी योग कहा जाता है। और उसमें भी मंगल की स्पष्ट दृष्टि 7th भाव पर है। मंगल के अंदर क्रोध और आवेश है, और इसीलिए 1st भाव में मंगल होने से मंगली कुंडली कहा जाता है। 17 सितंबर को सूर्य भी मंगल के साथ में आ जाएंगे। तो उस स्थिति में यहाँ पर और ज़्यादा क्रूरता और ज़्यादा पाप प्रभाव, या जो आवेश है, क्रोध है, वो स्थिति बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व प्रधान है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2023 में आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दाम्पत्य सुख में बहुत बड़ी स्थितियाँ, बहुत बड़ी विपदा या बहुत बड़ी परेशानियाँ आपको बार बार दुखी करेगी, अपमानित करेगी। और ऐसी स्थिति में जो घटना चक्र है वो बहुत नेगेटिव साइड में जा सकता है, बात का बतंगड़ बन सकता है। सिर्फ एक ही सेफ्टी है कि यहाँ पर बृहस्पति है, 7th भाव के अधिपति हैं, वो 4 सितंबर से जब वक्री होंगे तो आपको कुछ % राहत की सांस मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो नेगेटिव स्थितियाँ हैं, वो नेगेटिव स्थितियाँ ज्यों की त्यों बनी रहेगी। और आपको जो उपाय है, उपाय जरूर करने पड़ेंगे बृहस्पति के भी। और साथ ही साथ आप अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड जो होता है वो रखें अपने बेडरूम में, ताकि जो ग्रह स्थितियों का जो असर बुद्धि पर होता है वो नहीं होगा। तो आपस में वाद विवाद नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, गलतफहमियों का जो आगाज़ नहीं होगा, क्योंकि गलतफहमियाँ सबसे बड़ा जहर का काम करती है दाम्पत्य सुख में। एक छोटा सा जो कन्फ्यूज़न या छोटा सा वहम आपकी गृहस्थी को ख़राब कर सकता है। वो स्थितियां आपको सितंबर 2023 में देखने को मिल सकती है। और उसका उपाय मैंने एक तो पिरामिड के रूप में बताया है। 2nd, आप में से जो मेल लोग हैं वो कामदेव यंत्र की मुद्रिका पहने, और जो स्त्रियां, महिलाएं हैं, वे शिव गौरी कवच धारण करें, उससे भी आपको राहत मिलेगी। आइए अब बात करें महिलाओं की, हाउसवाइफ की।
सितंबर 2023 में आपके बिना बोले ही बात का बतंगड़ बनेगा। आपका नाम लेकर के जो बात आपने नहीं बोली है वो भी आपका नाम लेकर के बोली जाएगी, अर्थात आपका उपयोग किया जाएगा, आपका यूज़ किया जाएगा मामले को खराब करने में। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2023 में शांत रहें। अपयश आपको ढूंढता रहेगा और ऐसी स्थिति में अपनी बातों को शेयर नहीं करें, चाहे वो कितना भी नज़दीकी हो या कितना भी बोल रहा हो। आप अपने मन की बात मुझे बोल दीजिए, लेकिन आपको वो बात शेयर नहीं करनी है। जीवन साथी से भी व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप होंगे, अर्थात आपके दाम्पत्य सुख में भी खटास की स्थिति आएगी। इसलिए सितंबर 2023 में बहुत समझदारी का परिचय देना है, शांत रहना है और जो भी आप दान धर्म करती हैं, जो भी उपाय करते हैं, वो आपको निरंतर करना है। बृहस्पति के अर्थात विष्णु भगवान की पूजा उपासना जितनी कर सकते हैं उतना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, प्रेम प्रसंगों में है या जो रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में मित्रता में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो लोग लिव इन में रहते हैं उन लोगों के लिए जरूर सितंबर में भारी उठापटक की स्थिति होने वाली है। आरोप प्रत्यारोप आप एक दूसरे पर लगाएंगे और आप ही एक दूसरे पर लांछन लगा करके या स्थिति को खराब करके उस समय को और ख़राब करेंगे, अर्थात अपनी रिलेशनशिप में एक प्रकार से दरार पैदा होने की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए सितंबर 2023 में बहुत ज़्यादा सेफ्टी आपको रखनी है और जहाँ तक हो सके बातचीत के माध्यम से ही उन स्थितियों को या उन समस्याओं का समाधान ढूंढें। जब एक पक्ष बोले तो दूसरा पक्ष सिर्फ सुने और जब दूसरा पक्ष बोले तो पहला पक्ष सिर्फ सुने। इस चीज़ को आप अपनाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम का, समस्याओं का समाधान आपको कहीं न कहीं रूप में मिल पाएगा। और नहीं तो फिर अगर आप उचित समझें तो अपनी जो जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं, क्योंकि रिश्ता तोड़ने से अच्छा है कि जो प्रॉब्लम टेम्परेरी है उसका समाधान भी टेम्परेरी ढूंढना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इसके लिए राशि से 10th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। राशि से 10वें भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि नाश भाव में विराजमान है, राहु और शनि की दृष्टि में है। तो ऐसी स्थिति में राशि के स्वामी भी यहाँ पर बुध ही हैं और राशि से 10वां भाव कैरियर के स्वामी भी बुध ही हैं, जो नाश भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप जॉब कर रहे हैं तो आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा। आप अपने कामकाज से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे या आपको बार बार सीनियर से कुछ न कुछ सुनना पड़ेगा। आप प्रेशर में या फिर तनाव में ही कामकाज करेंगे, जिससे आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं हो पाएगी या सही इनपुट आप नहीं दे पाएंगे। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वे लोग भी बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वे लोग भी अपने कामकाज से संतुष्ट नहीं होंगे। जब संतुष्ट नहीं होंगे तो आप अपने क्लाइंट को भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको यश भी नहीं मिलेगा और जिससे आप जो इनकम जनरेट करना चाहते हैं, बिजनेस इनकम जनरेट करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। उसको लेकर के भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो लोग बिजनेसमैन हैं वे लोगों को एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़ेंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे। जो वॉल्यूम आप चाहते हैं वो वॉल्यूम नहीं मिल पाएगा। तो साथ ही साथ आपको यात्राएं भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और संतुष्टि फिर भी नहीं मिल पाएगी। आप अपने स्टाफ से सही ढंग से कामकाज नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही अगर बिजनेस हाउस में नहीं होगी, शोरूम में नहीं होगी, फैक्ट्री में नहीं होगी या अपनी शॉप पर नहीं होगी, तो क्या होगा, लोग मनमाने ढंग से कामकाज करेंगे, स्टाफ अपने मन का राजा हो जाएगा। तो आपको जो भी अपना कामकाज है उसको सिस्टमेटिक ढंग से भी उसको देखना है। और जहाँ तक हो सके आज के ज़माने में जो सीसीटीवी है, जो लाइव आप कहीं पर भी देख सकते हैं, अपने ऑफिस को, अपनी जो भी काउंटर है उस पर नज़र डाल सकते हैं, चाहे आप वहाँ पर दुकान पर हैं, शोरूम पर हैं या नहीं है, वो विधि अपनाइए। अर्थात आज की टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। जो लोग जो कागज़ का, कपड़े का, टेक्सटाइल का, डाइंग प्रिंटिंग का जो कामकाज करते हैं या मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का कामकाज करते हैं, वे लोग प्रेशर में ज़्यादा रहेंगे, तनाव ज़्यादा देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको नुकसान होने की संभावना है। उस नुकसान को कंट्रोल करने के लिए आपको अष्टविनायक कवच धारण करना चाहिए और आपको नित्य गणपति अष्टोत्तर का पाठ करना चाहिए। ये उपाय है अपने कामकाज के लिए। आइए अब बात करें मासिक राशि पर सितंबर 2023 के उपायों की।
तो सबसे पहले तो बुध के उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध आपकी राशि के अधिपति भी हैं और कैरियर लॉर्ड भी हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया कि अष्टविनायक कवच धारण कर सकते हैं, या फिर आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। लेकिन हर बुधवार को हरे रंग की वस्तुओं का दान करें। आपके घर में गणपति प्रतिमा है तो आप उस पर अभिषेक करें अथवा जल चढ़ाएं और ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। तो ये छोटा सा उपाय अपना करके भी आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड उपाय आपको करना है, वो करना है बृहस्पति का। तो बृहस्पति आपकी राशि में दाम्पत्य सुख के भी स्वामी हैं, तो साथ साथ पारिवारिक सुख के भी स्वामी हैं। तो बृहस्पति राशि से अष्टम भाव में विराजमान है, मारक भाव में विराजमान है। बृहस्पति के उपाय करने के लिए विष्णु की पूजा उपासना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस छोटे से मंत्र का जाप करना है। विष्णु की प्रतिमा पर अभिषेक कर सकते हैं। और हर गुरुवार को आप चाहें तो पीले फलों का या पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं या मंदिर में भेंट कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपके लिए कवच की। आप में से जो लोग मिलते हैं, पर्सनल मिलते हैं या फ़ोन कॉल पर होते हैं, तब भी पूछते हैं मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं जिससे मुझे समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो आप में से जो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, चाहे शेयर मार्केट में और चाहे कमोडिटी में, तो उन लोगों को अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी एजुकेशन के लिए काल भैरव कवच धारण करना चाहिए। मैरिड लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, और या फिर जिनके विवाह में प्रॉब्लम है, जिनके विवाह में बाधाएं आ रही है, और यूँ भी विवाह में बाधाएं 2 ग्रहों के कारण ज़्यादा आ रही है, या तो फर्स्ट हाउस में बृहस्पति या शनि हो या 7th हाउस में बृहस्पति या शनि हो, तो अनायास ही विवाह में बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप जो दशावतार विष्णु कवच है वो धारण करें, उससे भी आपको राहत मिलेगी। और जो आपकी कुंडली में योग हैं, आपकी विवाह से संबंधित लेट लतीफ़ी के, उनको जानने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण समय समय पर जरूर कराएं, जिससे जब भी योग आए आप उपाय करके उन योगों के माध्यम से सही समय पर विवाह के बंधन में बंध पाएं। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्नों में ताकत होती है। रत्न हमारी कामना पूर्ति में सहायक होते हैं, हमारे जीवन को उपयोगी बना सकते हैं। इसलिए अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें 3 रत्न होते हैं, आपकी राशि के जो 3 त्रिकोण है, उसके लिए हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उपरत्न धारण करने को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। तो आप अपने जीवन में जब भी भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट करें, उसमें 3 रत्न हो। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और उपयोगी बन जाता है। जो लोग बिजनेस करते हैं या अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वे लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट अर्थात आपकी राशि कन्या राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। उसमें 4 उपरत्न होंगे जो आपकी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाएंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होगी या वो रास्ता मिल पाएगा। ये था मासिक राशिफल सितंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए आप कोई भी कंट्री में रहते हो, अपनी कंट्री में रहते हुए, अपनी सिटी में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए ही आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से। सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज डालना है। जब अपॉइंटमेंट आपका फिक्स हो जाएगा, आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा, तो आप अपनी सारी समस्याओं के बारे में बातचीत कर सकते हैं, पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, और जो उपाय होंगे साधारण से साधारण वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का, कन्याओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।